स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या होती है, देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इनेबल द ह्यूमन आई टू सी और मेक द थिंग विजिबल। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और देख नहीं सकते। एग्जांपल तौर पे मान लो अगर हम आपको किसी डार्क रूम में या किसी अंधेरे वाले कमरे में भेज दें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे। आप कौन कौन सी ऑब्जेक्ट आपके आगे आ रही है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट पड़ी है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज जब तक लाइट नहीं पड़ेगी उस पर, क्या होता है ना, जैसे ही लाइट आती है तो लाइट, मान लो यहाँ पर एक हमारे पास एक चेयर पड़ी है, तो जैसे ही लाइट इस चेयर के ऊपर पड़ेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी चेयर पे पड़ेगी, तो वो क्या होती है, वो उस ऑब्जेक्ट से लगकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जब वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों तक आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मगर इसका मतलब ये है कि अगर लाइट ना होती तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। तो लाइट का मेन पर्पस क्या है? इट हेल्प अस टू मेक थिंग विजिबल। ठीक है, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। हम लाइट के बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। लाइट कभी भी जिगजैग मोशन नहीं करेगी जब तक उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया जी लाइट का, कि लाइट हमारे पास क्या होती है। चलो आपको मैं समझाता हूँ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है ना, लाइट बहुत सारे फिनोमिनल शो करती है, बहुत डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। उसका पहला फिनोमिना जो वो शो करती है वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है? जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने उसी मीडियम में वो वापस आ जाती है। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस से मेरा मतलब है मिरर वगैरह जो मर्जी आप ले सकते हो, बट वो पॉलिश होना चाहिए। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो मान लो कि लाइट हमारे पास यहां से आ रही है, इसके साथ स्ट्राइक करते ही लाइट क्या करेगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी इस तरह। ऐसे लाइट हमारे पास आई, वो क्या होगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी एक नॉर्मल हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर ही होता है जी प्लेन के। तो ये नॉर्मल है, एंड दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर। ये आई एंगल हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंस एंगल। तो और एंगल आर हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन एंगल। और ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है जी इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, इस पॉलिश सरफेस के ऊपर। इंसिडेंट रे है हमारे पास। और ये हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, जब कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, वो लाइट बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक नॉर्मल है, इसको मैं मान लेता हूं मैं। तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं आई एंगल। और ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। और ये हमारे पास एंगल है आर, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ये कौन बनाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। और अब रिफ्लेक्शन अगर आपको मैं समझाने चाहूं तो आप देखा होगा कई बार आपने, जब आप मिरर को धूप में लेकर बैठते हो तो क्या होता है, वो जो लाइट है ना जो सन से आ रही है वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आप जहां जहां मिरर करोगे वो रे वहां जाएगी। मान लो आप घर के बाहर बैठे हैं, ठीक है, और घर के अंदर क्या पूरा डार्क है, बाहर सनलाइट है, आपने क्या किया, आपने मिरर को लेकर उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराकर अपने घर पर डाला, तो क्या होगा, आपके घर के अंदर वो लाइट की रेज आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट होके अंदर चली जाती है। जो धूप है वो अंदर भी हमें दिखेगी, अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, बट वो कैसे जा रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, किससे, उस मिरर से। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारे घर के अंदर चली जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको लिखा देता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि भाई लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ी तो वो बाउंस बैक होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। आपको बात याद ये रखनी है कि ये हमारे पास एंगल आई और एंगल आर होता है। और इसके बाद देखो जी क्या होगा हमारे पास, अब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ ली क्या होती है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो आप क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, जो ये हमारे पास एंगल आई होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होता है। मतलब जितना एंगल हमारे पास आई बनेगा उतना एंगल हमारे पास आर भी होगा अगर रिफ्लेक्शन हमारे पास हो रही है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये सब सेम प्लेन में ही लाई करते हैं। इसको मैं बता देता हूं आपको। मान लो कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, और ये मेरे पास एक मिरर। तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो सब इसी प्लेन के अंदर है, कोई भी बाहर नहीं आ रही, कोई भी अपना प्लेन को चेंज नहीं कर रही। जो प्लेन है ना जिसमें सारा काम हो रहा है वो सेम है। कि मान लो रे यहां से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से जा रही, कोई भी रे इस प्लेन से बाहर नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। तो ये दोनों लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंस बैक होना। अगर लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ेगी तो वो बाउंस बैक होगी, उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि पहला लॉ हमारे पास है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारे पास है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल है जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मान लो अगर हमारे पास एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। मान लो अगर हमारे पास एंगल आई 0 डिग्री हो तो हमारे पास एंगल आर भी कितना होगा? 0 डिग्री ही होगा। वो किस देखो कौन सा होगा, मान लो कि ये हमारे पास एक मिरर है, पॉलिश सरफेस है, मिरर जो मर्जी कह सकते हो आप। ये एक मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर होता है, ये इसका नॉर्मल है, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही आए, अगर मान लो इंसिडेंट ये है नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे ऊपर से कहीं से आ रही है और बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल से है, तो क्या होगा, जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, वो क्या होगा? द एंगल इज 0। क्यों? बिकॉज नॉर्मल भी देखो ना, ये नॉर्मल है, ऊपर ही क्या आ गई? ऊपर हमारे पे इंसिडेंट रे आ गई, तो एंगल क्या बन गया? एंगल 0 बन गया ना। अगर आई एंगल 0 तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे आकर रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक ही हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। मतलब जो बात ये फॉलो करके आई है उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस कर लेगी। क्यों? बिकॉज एंगल 0, अगर आई 0 तो आर भी क्या बनेगा? आर भी तो 0 ही बनेगा ना। तो आर अगर 0 बनेगा तो ये बाउंस बैक ही होगी, अपने उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, ठीक है जी। ये हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन का टॉपिक डालूंगा। इस चैनल पे आपको मैथ के रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।